ओम। परमपिता परमात्मा का एक ही नाम है जो है ओम। वैसे तो उससे हमारे संबंधों के आधार पर हम पिता भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं। उसके गुणों के आधार पर उसे इंद्र भी कहते हैं, अग्नि, आदित्य, वायु, अदिति, बहुत सारे उसके नाम हैं। परंतु जो उसका ऑथेंटिक नेम जो हम कहते हैं, जो सरकारी कागजों पे लिखा है, अब परमात्मा के सरकारी कागज हैं वेद। हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी देखते हैं ना, तो परमात्मा का वेद है। तो वेद में परमपिता परमात्मा का नाम है ओम, जो उसका असली नाम है। ओम का अर्थ है रक्षक, प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला। आज जो आपको बता रहे हैं ओम के विषय में, शायद आपके बालकों ने आज तक नहीं ये ज्ञान सुना होगा। उन्हें सुनाएं, समझाएं। कहीं कोई शंका हो तो हमसे पूछें और वहां उनकी शंकाओं का समाधान करें। परंतु यदि वैदिक सनातन धर्मी हो, यदि भारतीय हो, अर्थात वेद के ज्ञान में रत रहने वाले हो, तो आपके बच्चों को यह पता होना चाहिए। अ, उ, म, इन 3 वर्णों के योग से ओम शब्द बनता है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो अव धातु से मन प्रत्यय करके बीच में उठ आगम और गुण करके ओम अव्यय पद की रचना होती है। ये जो अव धातु है, इसके 19 अर्थ हैं। 19 अर्थ। अब आप कहेंगे 19 ही क्यों, या 20 या 22 क्यों नहीं? 19। अब गणित के दृष्टिकोण से इस नंबर को देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है ये। 19 नंबर को हम समझें कि क्या है, 1 और 9। 19 में क्या है, 1 और 9। तो ये मानो 1 से 9 तक की यात्रा है। अब बोले जी 1 से 9 तक की यात्रा का क्या मतलब है भैया, उसको भी समझ लेते हैं। 1 से 9 तक की यात्रा का मतलब है सबसे छोटा अंक क्या है, 1। सबसे छोटा अंक है, पूर्ण है, अपने में पूर्ण है और सर्वथा स्वतंत्र है। अन्य अंकों में कहीं भी चले जाओ, सभी अंक 1 से मिलके बने हैं। 1 और 1 मिलाकर 2, 2 में फिर 1 मिलाया 3, 3 में फिर 1 मिलाया 4। हर जगह एक शब्द, एक जो अंक है वो अपने में तो पूर्ण है ही, वहीं वह अंक अन्य अंकों में भी विद्यमान है। इसमें कोई न्यूनता आप नहीं कर सकते। 1 से छोटा अंक आप ढूंढें तो 1 से कोई छोटा अंक नहीं है। आप कहेंगे कि जी 0, तो 0 की अलग कहानी है, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। जितने भी अंक हैं उनमें 1 से छोटा कोई नहीं है, सारे बड़े हैं। वहीं 9 को देखें तो कुल अंक 9 हैं केवल। 1 से 9 तक ही अंक हैं, उसके बाद तो वही रिपीट होते हैं। 9 में 1 जोड़ा 10 हो गया, 9 में 2 जोड़े 11 हो गए। तो सारा कुछ जो है 1 से 9 के अंकों का चल रहा है खेल। 9 अंक जो है सबसे बड़ा अंक है एक प्रकार से, क्योंकि इसमें सारे अंक आ जाते हैं, है ना। अब यहां पर आप देखें, एक जो अंक है अति सूक्ष्म है, सबसे छोटा है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। सूक्ष्म का स्थूल में, बाकी के अंक हैं स्थूल हैं। अब मान लो एक आत्मा है, बाकी के शरीर हैं, तो सूक्ष्म का स्थूल में प्रवेश तो हो सकता है, पर स्थूल का सूक्ष्म में नहीं हो सकता। आत्मा में शरीर ढूंढो, मिल जाए तो बताना, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। परंतु शरीर जो स्थूल है उसमें आत्मा मिल सकती है। सही कहा या नहीं, है ना। तो इसी प्रकार ओम अविनाशी अक्षर ब्रह्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से प्रकृति और जीव में
यह व्याप्त है। इस बात को हमें समझना होगा कि प्रकृति और जीव जो हैं वो स्थूल हैं। इनका स्थूल होने के कारण ये उसमें नहीं हो सकते। ओम में प्रकृति जीव वहां नहीं जा सकते, यानी कि हम नहीं कह सकते कि उसको भर देंगे, लेकिन ओम इनके अंदर है। इस प्रकार से समझ लो, है ना। अब इसे हम अर्थ पर आ जाते हैं। बहुत सारी यहां तो बातें हैं, बहुत कुछ आपको बता सकते हैं। अर्थ कितने हैं? सबसे पहला ओम का अर्थ है रक्षण। अव धातु का सबसे पहला आता है रक्षण, अर्थात सभी चीजों का पालन पोषण करना, दुर्व्यसनों से आपको बचाना। तो कौन करता है ये? ओम करता है, अर्थात परमात्मा करता है। हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है? माता पिता बड़े अभिमान से कहते हैं बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। महाराज अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो क्या करते? स्वयं से प्रश्न करो, बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। तो पालन पोषण करने वाला वो है, हम तो बस माध्यम हैं, है ना। दूसरा अर्थ आता है गति। अब गति के तीन अर्थ आ जाते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, है ना। तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानने वाला कौन है? ईश्वर है। स्वयं तो स्थिर है, एक रस है, पर फिर भी सारे चक्र को चला रहा है। पूरा काल चक्र कौन चला रहा है? वो परमात्मा। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वो रखता है, इसीलिए उसका नाम विष्णु भी है। हम यहां ओम पर परंतु बात कर रहे हैं तो यहां ध्यान देंगे। एक और अवधातु का अर्थ आता है कांति। कांति का अर्थ है बहुत सुंदर, प्रकाशमान। परमात्मा सभी पदार्थों का प्रकाशक है। उनकी सुंदरता का मूल है वह परमात्मा है। बड़ा सुंदर होता है वो, बड़ा सुंदर दिखता है वो, और बड़ा सुंदर महसूस होता है वो जो ईश्वर के ध्यान में रहता है। और भोग विलास में रहने वाला कितना मेकअप कर ले, मेकअप पोत के भी रहता बदसूरत ही है, कटु सत्य। तो कांति एक अर्थ आता है। एक और अर्थ आता है प्रीति। प्रीति यानी कि आनंद, आनंदमय होना। तो सभी जीवों का समीपी मित्र है, प्रीति करता है, उनको आनंद देने वाला है, प्रेम उनसे करने वाला है। एक और अर्थ आता है तृप्ति। लिखते जाइएगा, पांचवा अर्थ चल रहा है अभी, लिखते जाइएगा, गिनते जाइएगा ध्यान से। लिखना है, बच्चों को पढ़ाना है, पड़ोसी को पढ़ाना है, अड़ोसी को पढ़ाना है, तो ध्यान से कॉपी पेंसिल लेके लिखते जाइए एक एक अर्थ। एक अर्थ है तृप्ति, तो पूर्ण काम है, कौन है? ईश्वर, यानी कि सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। तो तृप्ति, यहां पर एक ये गुण उसका ओम का आ गया। अब इच्छाएं कैसी पर? भैया शुभ इच्छाओं की बात हो रही है। अब ये नहीं है कि भांग पीना है, चरस पीना है तो उसके लिए ईश्वर तुम्हें उपलब्ध कराएगा, जूते और मारेगा। तो शुभ इच्छाओं को हमें समझना है ना, ध्यान रखना इस चीज पे। अगला है अवगम, अर्थात सबका मंगलकारी, सबको मोक्ष का ज्ञान देने वाला है। मोक्ष भी एक जन्म में नहीं होता है, आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर मोक्ष का ज्ञान देने वाला कौन है? अरे हम तो पैदा हुए, हमें तो पता ही नहीं था मोक्ष क्या होता है, पर ईश्वर ने वेद ज्ञान की गंगा बहाकर हमें यह बता दिया कि जो मोक्ष भी कुछ होता है और उसको प्राप्त करने का रास्ता यह है। अगला है प्रवेश। सातवां अर्थ है प्रवेश, यानी कि अति सूक्ष्म है तो सर्वव्यापक है, सभी जगह पर पहले से बैठा है। इंद्रियां भागते हुए पहुंची, बोली यहां तो मैं दौड़कर पहले आ गई, देखा परमात्मा पहले से वहां खड़ा था, है ना। अगला अर्थ है श्रवण, अर्थात जिसने हमारे कान नामक जो इंद्री है, श्रोत्र इंद्री, उसकी रचना की है, वही अव्यक्त और व्यक्त शब्दों को सुनाने वाला है। इसे समझो, जितने भी व्यक्त या अव्यक्त शब्द हैं उनको सुनाने वाला ईश्वर है, तो उसका एक अर्थ, उसका एक नाम श्रवण भी हुआ। अगला कहा स्वाम्यर्थ, अर्थात जिसकी महिमा सबसे बढ़कर है, जो पूरे विश्व का स्वामी है। कौन है स्वामी? ओम।
एक और अर्थ है 10वां याचन, अर्थात सबका आश्रयदाता। याचना किससे करते हैं सब? देखा कि रंक भी उसी से मांग रहा है और बड़ा धन्ना सेठ भी उसी से मांग रहा है, तो सब याचना उसी से करते हैं। तो याचन एक अर्थ हुआ। एक अर्थ है क्रिया, यानी कि ज्ञान पूर्वक पूरे विश्व की क्रिया को चलाने वाला। परमाणु रूप में प्रकृति में गति वही पैदा करता है। 12वां अर्थ है इच्छा। ऋषि मुनि तपस्वी सब उसे ही पाने की इच्छा करते हैं, है ना। स्वयं आप्त काम होकर भी सब प्राणियों की शुभ इच्छाओं का प्रकाशक है वो। तो एक अर्थ है इच्छा। 13वां अर्थ है दीप्ति, अर्थात जो अत्यंत तेजोमय है, अज्ञान को अंधकार को दूर करने वाला स्वयं ज्योति स्वरूप है। कौन है? ओम। एक और अर्थ है अवाप्ति। बाह्य इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को आप देख नहीं सकते हो, ओम को आप देख नहीं सकते हो, परंतु शुद्ध पवित्र अंतःकरण में उनका स्वरूप प्रकट होता है। तो ऐसे वो परमात्मा है कि शुद्ध अंतःकरण यदि हो गया तो वहां स्वयं उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है, परंतु बाह्य इंद्रियों से उनको देखना संभव नहीं है। 15वां अर्थ है आलिंगन। आशा करते हैं लिखते जा रहे हैं सभी, वरना रिपीट करके सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा ध्यान से। आगे है आलिंगन, अर्थात प्रकृति और जीव सभी में व्याप्त है। वो मानो प्रकृति और जीव का आलिंगन कर रहा हो, हमारे आपके सभी के अंदर है। जब किसी को देकर 50 गाली देते हो तो सोच लो कि उसमें भी वही ओम है जो आपके अंदर है। अगला है हिंसा, अर्थात जो दुष्ट जन हैं, जो पापी हैं, उनको दुख देकर उनके किए हुए बुरे कर्मों का जो दंड देने वाला है, तो अर्थात हिंसा करने वाला भी है, दंड देता है वो पापियों को। तो अहिंसा और हिंसा में अंतर थोड़ा समझना है, आगे और विस्तार से समझेंगे, है ना। एक और अर्थ है दान। सृष्टि के आरंभ में जीव को सब सुखों के साधन जिसने प्रदान कर दिए। आज मैं सुनता हूं कुछ कहते हैं जी फलाने मंदिर ने, फलाने गुरुद्वारे ने अस्पताल बना दिए। अरे भैया, ईश्वर यदि वेद में आयुर्वेद का ज्ञान नहीं देता तो अस्पताल बनाकर करते क्या? एक सेठ जी ने कहा कि महाराज मैंने पूरे 11 गांव को आसपास भंडारा किया, भोजन कराया। मैं सेठ जी, वेद में पाक कला नहीं सिखाते ईश्वर यदि, तो कहां से भंडारा करते? आटा गूंथना ही नहीं आता भैया, रोटी और पूड़ी तो क्या बनाते? तो उसने पहले ही कपड़े चाहिए, हमें मशीनें चाहिए, हमें खेती करनी है, हमें भोजन पकाना है, जो भी करना है, चिकित्सा करनी है, सबके लिए रॉकेट आदि बनाने, सबके लिए ज्ञान उसने वेद रूप में प्रारंभ में ही दे दिया। तो कितना बड़ा दानवीर है, सब कुछ दे दिया। एक माँ भी समय समय पर सोच सोच कर देती है बच्चे को, अरे अब लाओ इतना पॉकेट मनी दे दूं, अब लाओ इतना दे दूं। ईश्वर ने नहीं सोचा, उसने सब दे दिया, पूरा ज्ञान। बोला लो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वेद के रूप में ले लो, सब दे दिया तुमको। कितना बड़ा दानवीर है। एक और अर्थ है भाग, अर्थात कि प्रलय काल में सारे संसार का विभाजक है वो। जो दिखाई देने वाला ये स्थूल जगत है, इसको सूक्ष्म परमाणु रूप में ले जाता है और उसके बाद पुनः उसे व्यक्त रूप में, प्रकट रूप में बदल देता है। ऐसा कौन है? वो परमात्मा है, ओम है। और 19वां अर्थ है वृद्धि। सृष्टि के आरंभ में अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति के विस्तार, उसकी वृद्धि, जीव के किए हुए कर्मों का फल देकर उसके प्रारब्ध और भोग को बढ़ाने वाला कौन है? ओम है। इस प्रकार ओम के 19 अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों में, सभी वैदिक धर्मों में, जो कि वैदिक सनातन एक ही धर्म है परंतु उसकी बहुत सी अलग अलग मतों के अनुसार धाराएं निकली,
जैसा सिख धर्म एक है, तो वेद तो बार बार कहता है कि ओम ही परमात्मा का नाम है, परंतु आप जब सिख धर्म में देखेंगे तो पहली ही वाणी में लिखा है सतनाम एक ओमकार। परमात्मा सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसका केवल एक ही नाम है, वह है ओम। ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव जी प्रतिदिन प्रतिक्षण ओम का जाप करते थे। तो कितने महान थे, है ना। तो हमें इन पूर्वजों से सीखना चाहिए। हिंदू हो, सिख धर्म हो, हमारा लक्ष्य केवल ओम है, हमारे जीवन का रस केवल ओम है, हमारे जीवन का सार केवल ओम है, ऐसा समझना चाहिए। इन 19 अर्थों को यदि सीख गए, समझ गए, प्रतिदिन जपना प्रारंभ किया और अपने जीवन आचरण में उतारना प्रारंभ किया, निश्चित तौर पर कहता हूं मोक्ष बहुत दूर आपसे नहीं रहेगा। ओम।